हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 60 से 69 आयत तक। उस वक्त जब यीशु ने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं, तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। वे हैं जो ईमान नहीं लाते, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना क्या हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, आज के कलाम में हमने सुना कि यीशु ने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में बातें कहीं, लेकिन सुनने वालों ने इसे सख्त कलाम गर्दाना। इस पर यीशु ने अपना इनकार करने वालों से अपनी पैदाइश के मौज़े का भी जिक्र न किया, क्योंकि वो उस पर भी यकीन ना करते। लेकिन हकीकी बात तो ये है कि हम खुद यीशु की अलूहियत जान नहीं सकते जब तक कि पाक रूह हमारे ख़यालात पर रोशनी डालकर हमारी मदद नहीं करता। जो कोई यीशु पर ईमान लाकर उसके पास आता है, वो यीशु को देख पाता है और उसकी अजीम सच्चाई को जान लेता है। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में भी यीशु यही कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कहीं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। और फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना क्या हो। आसमानी बाप का रूह हमें यीशु की तरफ राग़िब करता है और यीशु की जानिब हमारे कदम बढ़ाता है। वो हमारे दिल में यीशु के लिए उस वक्त तक ख्वाहिश पैदा करता रहता है जब तक कि हम यीशु से मिलकर मोहब्बत नहीं करते। हम जैसे भी हैं, यीशु हमें कबूल करता है, हमें अलग नहीं करता, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी डाल देता है ताकि हम मुर्दों में से दोबारा ज़िंदा होकर आसमानी बाप के जलाल में दाखिल हो सकें। लेकिन ये बातें उस वक्त उन लोगों के दिलों में समा न सकी और उसके बहुत से शागिर्द वहाँ से फिर गए और फिर कभी आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने अपने उन 12 शागिर्दों से भी पूछा कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? पर इस पर शमौन पतरस ने उससे कहा कि खुदावन, हम किसके पास जाएं? क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। ए खुदावन, हमें भी वो रूह बख्श कि हम भी यीशु की पेश की गई हमेशा की ज़िंदगी की बातें समझ सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरिटास एशिया।